गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम इंश्योरेंस के टाइप्स पढ़ेंगे, टाइप्स ऑफ इंश्योरेंस या बीमा के प्रकार। तो बीमा जो है वो मेन दो प्रकार का होता है, एक लाइफ इंश्योरेंस और दूसरा जनरल इंश्योरेंस। लाइफ इंश्योरेंस जिसको हम जीवन बीमा बोलते हैं। जीवन बीमा ऐसा बीमा होता है कि कोई भी व्यक्ति अपने लाइफ का जो है इंश्योरेंस करवा सकता है। ये लाइफ इंश्योरेंस जो है वो एक पर्टिकुलर टाइम के लिए करवाई जाती है, जैसे 10 साल के लिए या 15 साल के लिए या 20 साल के लिए करवाई जाती है। और तब तक इसके बदले में उस व्यक्ति को, बीमा कंपनी को, कुछ राशि जो है वो हर साल देनी पड़ती है, जिसे प्रीमियम कहा जाता है। और अगर उस पर्टिकुलर टाइम तक बीमा करवाने वाला व्यक्ति जो है वो जीवित रहता है तो भी पैसा उसको मिल जाता है। अगर उससे पहले ही उसकी मृत्यु हो जाती है तो उसकी फैमिली को जो है पैसा मिल जाता है। तो इस तरह लाइफ इंश्योरेंस एक ऐसा इंश्योरेंस है कि इसमें सिक्योरिटी भी है और इन्वेस्टमेंट भी है। सिक्योरिटी जो है वो लाइफ की हो जाती है, फैमिली मेम्बर्स की हो जाती है, और इन्वेस्टमेंट है कि अगर जीवित रहे तो वो एक प्रकार की इन्वेस्टमेंट है, तब भी पैसा मिल जाता है। जिंदा रहो तो भी पैसे मिलते हैं और जीवित ना रहो तो भी पैसा मिलता है। दोनों कंडीशन में इसमें जो है वो लाइफ इंश्योरेंस में पैसा मिल जाता है। सेकंड है जनरल इंश्योरेंस। तो लाइफ इंश्योरेंस के अलावा जितने भी बाकी इंश्योरेंस होते हैं वो सारे जनरल इंश्योरेंस में आते हैं, जैसे कि फायर इंश्योरेंस अग्नि बीमा, थेफ्ट इंश्योरेंस चोरी बीमा, मैरीन इंश्योरेंस समुद्रिक बीमा। अब लाइफ फायर इंश्योरेंस अग्नि बीमा क्या होता है? जो आग से बचाने के लिए किया जाता है। यदि कोई व्यक्ति अपनी संपत्ति का बीमा आग से बचाने के लिए करता है तो उसे अग्नि बीमा कहते हैं। इनका पीरियड जो है वो जितने भी अदर बीमाज हैं जिनको हम जनरल इंश्योरेंस कहते हैं, इनका पीरियड जो है वो 1 ईयर होता है। 1 ईयर से ज़्यादा हम नहीं करवा सकते इंश्योरेंस। 1 साल जब ख़त्म हो जाएगा तो नेक्स्ट ईयर फिर से दोबारा करवाना पड़ेगा, लेकिन इनकी मैक्सिमम लिमिट जो है वो 1 ईयर होती है। तो इसमें जैसे आपने फायर इंश्योरेंस में फायर से बचने के लिए अपनी किसी एसेट का या संपत्ति का बीमा करवाया है और 1 साल के अंदर आपको आग से कोई क्षति पहुंचती है आपकी संपत्ति को, तो बीमा कंपनी जितने का बीमा करवाया होगा या जितनी आपकी लॉस हुई होगी वो आपको जो है वो अमाउंट दे देती है। और अगर मान लो आपको क्षति नहीं पहुंचती है 1 साल के अंदर, आग से कोई भी नुकसान नहीं होता है, तो आपको जो है वो कोई भी पैसा नहीं मिलता है। जो आपने प्रीमियम भरा है वो आपका समझो गया, वो वापस नहीं करती बीमा कंपनी। फिर थेफ्ट इंश्योरेंस है चोरी बीमा। तो चोरी से बचाने के लिए माल को या संपत्ति को जो है वो बीमा करवा लिया जाता है। तो सेम उसी तरह जैसे फायर इंश्योरेंस है वैसे ही थेफ्ट इंश्योरेंस है, ये भी 1 ईयर का होता है। और अगर सचमुच ही संपत्ति की चोरी हो जाती है तो क्षतिपूर्ति या कंपनसेशन हो जाती है बीमा कंपनी द्वारा। और अगर 1 ईयर के अंदर ऐसी कोई घटना नहीं होती है, इंसिडेंट नहीं होता है ऐसा, तो अमाउंट नहीं मिलता है। तो इसके लिए भी प्रीमियम जो है वो भरना पड़ता है, तो वो भी वापस नहीं मिलता है। और लास्ट है मैरीन इंश्योरेंस, जिसको हम समुद्रिक बीमा बोलते हैं। जब हम फॉरेन कंट्री से ट्रेड करते हैं, व्यापार करते हैं, तो हमें समुद्र के रास्ते से जो है वो माल आता है, या समुद्र के रास्ते से हमारा माल जो है वो दूसरी कंट्री को जाता है, तो इसलिए हमें जो है वो मैरीन इंश्योरेंस करवाना पड़ता है। तो ये भी 1 ईयर का होता है। समुद्र के अंदर अगर कोई नुकसान पहुंचता है माल को या जहाज़ को, तो बीमा कंपनी जो है वो कंपनसेशन दे देती है। और अगर नहीं पहुंचता है 1 साल के अंदर तो ये भी पैसा भी आपका गया समझो, वापस नहीं होता, तो कंपनसेशन आपको नहीं मिलती है। तो इसके लिए घटना का घटित होना जो ज़रूरी है। जो जनरल इंश्योरेंस है 1 ईयर के अंदर घटना का घटित होना ज़रूरी है। अगर घटना नहीं घटती है तो आपको वो इंश्योरेंस कंपनी कोई भी कंपनसेशन नहीं देगी। लेकिन लाइफ इंश्योरेंस एक ऐसा इंश्योरेंस है जिसमें घटना घटित हो चाहे ना हो, आपको पैसा मिलेगा ही मिलेगा। इसमें सिक्योरिटी और इन्वेस्टमेंट है, और इसमें सिर्फ सिक्योरिटी है। नेक्स्ट है प्रिंसिपल्स ऑफ इंश्योरेंस, या इसको कह सकते हैं हम एसेंशियल इंश्योरेंस ऑफ एन इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट।
बीमा के सिद्धांत या बीमा अनुबंध के आवश्यक तत्व कौन कौन से? एसेंशियल एलिमेंट्स लिखना भूल गई हूँ, एसेंशियल एलिमेंट्स कर लो यहाँ पे, तत्व, एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ एन इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट। अब कौन कौन से तत्व या सिद्धांत पाए जाते हैं इसमें? पहला है प्रिंसिपल ऑफ द यूटमोस्ट गुड फेथ। ये आपको इसकी फीचर में भी बताया था मैंने कि परम सद्विश्वास का सिद्धांत है। इंश्योरेंस जो है, दोनों लोग, दो पार्टीज होती हैं इसमें, एक बीमा करवाने वाला व्यक्ति और एक बीमा कंपनी जो बीमा करती है। तो दोनों को एक दूसरे के ऊपर जो है विश्वास होना चाहिए, दोनों को एक दूसरे से कोई भी सूचना छुपानी नहीं चाहिए। अगर दोनों कोई एक सूचना छुपाते हैं एक दूसरे से और बाद में पता चलता है तो आपकी इंश्योरेंस जो है वो कैंसिल मानी जाती है, रद्द माना जाता है। सेकंड है प्रिंसिपल ऑफ इंश्योरेबल इंटरेस्ट, बीमा योग्य हित का सिद्धांत। इसका अर्थ ये है कि जब आप बीमा करवाते हैं, चाहे वो अपनी लाइफ का हो, चाहे वो अपनी एसेट का हो, यानी कि संपत्ति का हो, तो उसमें आपका कोई ना कोई हित या इंटरेस्ट होना चाहिए। आप अपने पड़ोसी के मकान का बीमा क्यों कराओगे? क्योंकि आपका उसमें कोई हित नहीं जुड़ा है। आप सिर्फ अपने मकान का बीमा करवाओगे या अपनी लाइफ का बीमा करवाओगे या अपने फैमिली मेम्बर्स की लाइफ का बीमा करवाओगे। आप दूसरे की फैमिली या दूसरे की लाइफ का बीमा नहीं करवा सकते, क्योंकि उससे आपको कोई लेना देना नहीं, आपका कोई भी इंटरेस्ट उससे नहीं जुड़ा है। तो आप सिर्फ उसी चीज़ का, अपनी लाइफ का, अपने फैमिली मेम्बर्स की लाइफ का या फिर अपनी एसेट का ही बीमा करवा सकते हैं। किसी दूसरे की एसेट या उसकी लाइफ का बीमा आप नहीं करवा सकते, क्योंकि आपका उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है। थर्ड है प्रिंसिपल ऑफ इंडेमनिटी, क्षतिपूर्ति का सिद्धांत। जैसा कि मैंने आपको ऊपर भी बताया है कि जो इंश्योरेंस है वो क्षतिपूर्ति का सिद्धांत कहा जाता है इसको। अगर क्षति होगी, क्षति होती है नुकसान, अगर क्षति होगी तो ही उसकी पूर्ति होती है बीमा कंपनी द्वारा। अगर क्षति आपकी नहीं हुई है तो पूर्ति नहीं होती है। किस इंश्योरेंस में? जनरल इंश्योरेंस में। जनरल इंश्योरेंस जैसे फायर इंश्योरेंस, थेफ्ट इंश्योरेंस, मैरीन इंश्योरेंस, उसमें अगर आपको क्षति होगी तो ही उसकी पूर्ति की जाएगी, और अगर क्षति नहीं होती है, नुकसान नहीं होता है, तो उसकी भरपाई बीमा कंपनी नहीं करती। लाइफ इंश्योरेंस को छोड़कर, लाइफ इंश्योरेंस में तो हो जाती है, क्षति होगी तो भी पैसे मिलेंगे, तो भी उसकी पूर्ति की जाएगी, और क्षति नहीं होगी, पर्टिकुलर टाइम पूरा हो जाएगा तो भी आपको उसकी पूर्ति की जाएगी। नेक्स्ट है प्रिंसिपल ऑफ कंट्रीब्यूशन, अंशदान का सिद्धांत। अंशदान का सिद्धांत या कंट्रीब्यूशन का प्रिंसिपल हमें ये बताता है कि अगर कोई व्यक्ति अपनी संपत्ति का इंश्योरेंस एक से अधिक कंपनियों से करवा लेता है और ये सोचकर कि मैं प्रॉफिट कमा लूँगा, 2-3 कंपनियों से करवा लेता हूँ और प्रॉफिट कमा लूँगा, तो ऐसा कुछ नहीं है। जनरल इंश्योरेंस अगर करवाई जाती है तो कोई भी व्यक्ति जो है, एक से अधिक कंपनियों से जनरल इंश्योरेंस करवा ली जाती है, कोई व्यक्ति जो है वो अपनी संपत्ति का बीमा एक से अधिक कंपनियों से करवा लेता है, और मान लो उसने अपने मकान का बीमा करवाया है 12 लाख का, और उसने 3 कंपनियों से करवाया है, एक से 3 लाख का, दूसरे से भी 3 लाख का, और तीसरी कंपनी से सीधे 6 लाख का करवाया है, और अगर उसके मकान को नुकसान हो जाता है 1 साल के अंदर, तो बीमा कंपनियां 12-12 लाख नहीं देंगी, जितना जितना उनका कंट्रीब्यूशन बनता है। जिस कंपनी से 4 लाख का करवाया, 3 लाख का करवाया होगा, वो 3 लाख में से जितना कंट्रीब्यूशन बनेगा वो देगी। दूसरी कंपनी भी 3 लाख में से जो कंट्रीब्यूशन होगा वो देगी, और तीसरी कंपनी 6 लाख का करवाया उससे, तो वो 6 लाख में से जितना भी उसका कंट्रीब्यूशन बनता है वो देगी। तो यानी कि सारी कंपनीज जो हैं वो अपना अपना कंट्रीब्यूशन देंगी, और इस तरह से उसकी भरपाई जो है वो क्षतिपूर्ति कर देंगी। लेकिन लाइफ इंश्योरेंस में अगर कोई व्यक्ति अपनी लाइफ की इंश्योरेंस एक से अधिक कंपनियों से करवाता है, तो वो जो है हर कंपनी से जो है वो कंपनसेशन ले सकता है। तो लाइफ इंश्योरेंस में व्यक्ति जो है वो प्रॉफिट कमा सकता है, लेकिन जो अदर बीमा है या अदर इंश्योरेंस है उसमें व्यक्ति जो है वो प्रॉफिट नहीं कमा सकता। उसमें हर कंपनी कंट्रीब्यूशन अपना अपना जितना जितना बनता है वो देती है। लेकिन लाइफ इंश्योरेंस में अगर किसी व्यक्ति ने एक से अधिक कंपनियों से बीमा करवाया है तो सभी कंपनियों से वो कंपनसेशन ले सकता है। नेक्स्ट है प्रिंसिपल ऑफ सबरोगेशन, अधिकार समर्पण का सिद्धांत।
अधिकार से याद रखना आपने, राइट से। तो इसका अर्थ ये हुआ कि अगर किसी व्यक्ति ने अपनी, मान लो, कार का बीमा करवाया है और कार उसकी दुर्घटनाग्रस्त हो जाती है, बीमा कंपनी जो है वो कंपनसेशन दे देती है। उसके बाद जो वो कार बचती है ना, वो एक्सीडेंटल कार जो होगी, उस पर राइट जो होगा वो बीमा कंपनी का हो जाता है। अगर वो व्यक्ति सोचे कि मैंने कंपनसेशन भी ले ली है और जो कार एक्सीडेंटल कार बची है वो भी मेरी होगी, तो ऐसा नहीं होगा। जब उस व्यक्ति ने कंपनसेशन ले ली है तो उसकी जो कार पर अधिकार होगा वो किसका हो जाएगा? बीमा कंपनी का हो जाएगा। फिर बीमा कंपनी चाहे कबाड़िए को बेचे वो कार, एक्सीडेंटल कार, या जो मर्जी करे उसकी रिपेयर करे, जो मर्जी करे, उस पर राइट जो है वो किसका हो जाता है? बीमा कंपनी का हो जाता है। नेक्स्ट है प्रिंसिपल ऑफ मिटिगेशन ऑफ लॉस, हानि को न्यूनतम करने का सिद्धांत। इसका अर्थ ये है कि जब किसी व्यक्ति की किसी संपत्ति को लॉस हो जाती है, हानि हो जाती है, नुकसान हो जाता है, तो उस व्यक्ति को चाहिए कि उस लॉस को जो है वो मिनिमाइज़ करने का प्रयास करे, मतलब कम करने का प्रयास करे। ये ना हो कि दूर खड़े होकर तमाशा देखे। मान लो किसी व्यक्ति के दुकान में आग लग जाती है और उसने बीमा करवा रखा है, ये सोचकर कि मेरी दुकान में आग लगी है या मेरे गोदाम में आग लग गई है, कोई बात नहीं, लगती है तो लगने दो, मैंने तो इंश्योरेंस करवा रखी है, मुझे कंपनसेशन मिल ही जाएगी। तो उसका ऐसा सोचना गलत है। उसको जो है वो लॉस को जो है वो कम करने का प्रयास करना चाहिए। उसे आग बुझाने का जितना भी वो प्रयास कर सकता है, कोशिश कर सकता है, ट्राई कर सकता है, उसको वो सारे प्रयत्न जो है वो करने चाहिए। नेक्स्ट है और लास्ट है प्रिंसिपल ऑफ प्रोमिनेट कॉज, निकटतम कारण का सिद्धांत। निकटतम कारण होता है लॉस होने का सबसे नज़दीकी कारण क्या रहा होगा, इस बात का पता लगाना जो है वो बहुत ज़रूरी है। तो ये काम आता है मैरीन इंश्योरेंस में, समुद्रिक बीमा में। समुद्रिक बीमा में क्या होता है, जब फॉरेन कंट्री से व्यापार किया जाता है तो समुद्री मार्ग से किया जाता है। समुद्र के अंदर जहाज और माल दोनों जो है वो असुरक्षित होते हैं। जहाज के क्षतिग्रस्त हो जाने से करोड़ों रुपए की जो है वो संपत्ति नष्ट हो जाती है। और इसका इफ़ेक्ट क्या पड़ता है